नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। थोई थाना क्षेत्र का एक कस्बा है कांवट, और कांवट जो कि खंडेला विधानसभा क्षेत्र में आता है। खंडेला रोड के ऊपर ही कल रात कोई वारदात हुई। करीब रात 2 बजे के आसपास की घटना बता रहे हैं, और यहाँ लोग मौजूद हैं। एक प्लॉट है, उस प्लॉट के ऊपर तोड़फोड़ की गई है। पूरा मामला क्या है, ये वारदात के पीछे की बातें क्या है, तथ्य क्या है, वही जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो काफ़ी लोग जो मौजूद हैं उनसे जानते हैं। सर बताएं, पूरा मामला क्या है ये? सर ये जी सामने आइए। ये प्लॉट कुमाऊतों का था और करीबन 1980-84 के लगभग इन्होंने खरीद रखा था जी कब्जा ही नहीं किया था। 2 दुकानें बनी हुई थी सामने, जो रात को ही तहस नहस कर दी जी भूमाफियाओं द्वारा, और इनको पूरी तरह से ये बेदखल करने की कोशिश है। यहाँ भूमाफियाओं का आतंक बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, जी तो इस पे अंकुश लगना चाहिए, जी क्योंकि ये बाहर रहते हैं, बाहर बिजनेस करते हैं, बाहर कमाते हैं। इनका प्लाट था, गेट लगा हुआ था, 2 दुकानें बनी हुई थी। दुकानों में सामान। प्लाट किनका था? प्लाट कुमाऊतों का था सर। कौन यहाँ है क्या? तो आप आओ ना, गड्डी जुगल बताइए कहाँ के रहने वाले हो आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम सुशील कुमावत है। जी मैं गड्डी खानपुर रहने वाला हूँ। जी ये मेरे पिताजी ने और मेरे मामा जी ने 30 साल पहले ये प्लाट लिया था। उस समय रजिस्ट्री नहीं होती थी, मतलब जी उस समय स्टाम्प पे ही मतलब था, तो स्टाम्प 550 रुपये के स्टाम्प पे ये लिखावट है जी जगह। हमारा मतलब ये 1 साल से ही कर रहे हैं कि ये प्लाट कब्जा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो हमने 1 साल पहले ही कोर्ट, श्री माधोपुर कोर्ट से हमने इसकी डिग्री के लिए दावा करके रखा है। जी यहाँ पे नोटिस भी आए हुए हैं, पटवारी के पास भी नोटिस है, तहसीलदार के पास भी नोटिस है, सबके पास नोटिस आया हुआ है। जिन्होंने हमने लिया है जिनसे, उनके पास भी नोटिस है। जी हमारे पास 2-3 दिन पहले फ़ोन आया कि आपके प्लाट की ऐसे रजिस्ट्री होने वाली है। मैं बोला हो जाने दो भाई, हमारा तो काम चालू है, जी हम तो डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकते। हमारा कोर्ट के थ्रू हमारा चालू है। वकील ने हमारे को बोल के रखा है कि भाई ये साल में लास्ट तक आपका काम हो जाएगा, जी आपकी डिग्री आपको मिल जाएगी। जी मेरा मामा जी थोईरामपुरा के हैं, आधा उनका है आधा हमारा है। उन्होंने 30 साल पहले लिया था। जी। हाँ जी। तो फिर ये कब हुआ? ये आज सुबह, पता नहीं, हम सुबह 7 बजे हमारे पास किसी का, हमारे परिवार वालों का कोई फ़ोन गया कि आपकी दुकानें तोड़ दी गई हैं। जी तो मैं जयपुर जाने वाला था, गांव आया था कल, जयपुर जा रहा था। तो ये फ़ोन किया तो मैं तुरंत छोड़ दिया, यहाँ पे आया तुरंत मैं। यहाँ पे आया तो ये बाजू वाला राजेंद्र जी स्वामी, इसको भी मैं फ़ोन किया, ये मेरे पास फ़ोन करता रहता था जी कि भाई मैं हूँ, पड़ोसी हूँ, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, ऐसा जी। है। वो ठीक है। फिर मैं इसको फ़ोन किया घर से, हम्म, तो इसको बोला, मैं साहब क्या करवा हो गया? कहते मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं तो था नहीं वहाँ पे। फिर जी यहाँ पे मैं आया, मैं और मेरा चाचा का लड़का आया यहाँ पे, उसको पूछा, बोला मेरे को तो नहीं पता। बोला ये सामान तुमको आपका ही पड़ा है। बोला मेरे को नहीं पता है, हमारा ही है। फिर हम यहाँ पे बैठे थे, ये जगह पे जी बैठे थे दोनों भाई। तो 2-3 लड़के आए यहाँ से पीछे से, लकड़ी लेके इतना बड़ा डंडा। जी तो हमारे को बोलते हैं, हाँ मारपीट के लिए। बोला यहाँ यहाँ मत बैठो, वहाँ तक बैठो मत, बाहर कहीं भी आप बैठो। ये हमने खरीदी है, पैसा दिया है, हमने रजिस्ट्री करवाई है। उन लड़कों ने बोला हाँ, आपको? उन लड़कों ने बोला। और उनके साथ में ये भी था, राजेंद्र सिंह स्वामी, जी ये फौजी, ये भी था। हमारे को बोला कि यहाँ से चले जाओ, हम चले गए, हम वहाँ जाके बैठ गए। जी फिर मैं ऑनलाइन कंप्लेंट किया 112 पे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है आपकी रिपोर्ट हो गई, आप चौकी में एक बार रिपोर्ट करवा दो। जी फिर चौकी में गया, चौकी वाला मेरे को बोला भाई डॉक्यूमेंट्स ला के दो। फिर उनको मैं डॉक्यूमेंट्स लगा के, तब तक यहाँ पे पुलिस आ गई थी थोड़ी से, जी उनका भी मेरे पास फ़ोन आया। जी तो वो आए और हम दोनों को, हमारे को बोले, और ये जो बोला मैं रजिस्ट्री करवा लिया इसका, राजेंद्र सिंह, ये बोला मैं रजिस्ट्री करवा लिया। तो उसको बोला कि भाई थाने में आ जाओ। फिर वहाँ जाके हम अभी FIR करवा के आए हैं। जी। हाँ। तो आप से यहाँ के? हाँ जी, मेरा गांव गड्डी खानपुर है। मेरा नाम राम कुमार मीणा है। ये प्लाट मेरे गांव के करमल जी कुमाऊत, सन ऑफ प्रभाती लाल जी कुमाऊत का है। जी आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले उन्होंने लिया था। और एक उसका साला है भगवान साहब जी कुमाऊत, रूपपुरा का रहने वाला है। ये थोईरामपुरा का रहने वाला है। उनका ये प्लॉट है, और भूमि पे उन्होंने बदनीयत से इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है, और उन्होंने ये दुकान वगैरह ये भूमि पे उन्होंने गिरवा दी है। एक्चुअल, अरे हमें न्याय चाहिए, हम न्याय के साथ हैं, न्याय के साथ हैं, अन्याय नहीं चाहिए। ये प्लॉट मेरे गांव का गड्डी खानपुर के कुमाऊत का और रामपुरा के कुमाऊत जी हैं, उनका प्लॉट है। और ये भूमाफियाओं की वजह से ये प्लॉट वगैरह के बदनीयत से इसको तोड़ा गया है। तो इसको, इस कुमाऊत समाज को, कुमाऊत इस कॉलोनी के साथ, ये कुमाऊत के साथ हो सकता है ऐसा भी व्यवहार किसी और भी के साथ भी हो सकता है। तो हम तो न्याय चाहते हैं, हमारे गाँव के और हमारे प्रार्थी को न्याय चाहिए सर। नहीं, ये जो दुकानें थी इनमें कुछ सामान था या खाली? पतरा उतरा था, मतलब पहले खाट वीट थी, पतरा उतरा पड़ा था, सामान ऐसे ही सामान था। क्या सामान था वो तो आने के बाद में ही, वो मेरा भाई है, उसमें तिजोरी थी, खाट थी, वो आने के बाद में बताएगा क्या सामान है। वो मतलब इसमें रख के और लॉक करके वो बाहर चला गया था कमाने, वहीं रहते हैं बच्चे और वो सब वहीं रहते हैं।
हाँ वहीं रहते हैं और वो आ रहे हैं, वो ही बताएगा इसमें क्या क्या सामान था। लेकिन तिजोरी और वो तो मैंने टेम्पू से उतार के गया था इसमें, मैं टेम्पू चलाने का काम करता हूँ। तो आप लोगों में से यहाँ कोई नहीं रहता था क्या? नहीं यही कोई नहीं रहता है, गाँव में रहते हैं, यहाँ कोई भी नहीं रहता है। हम क्या यहाँ से और 4 किलोमीटर दूर ही है हमारा गांव। जी। तो हम क्या है कि 2 भाई जयपुर रहते हैं। हम दो तो तो ये 10 दिन हर हर हफ्ते आते रहते हैं हम। तो हम देख के भी गए थे, दुकान बनी हुई है, उनकी फ़ोटो में खींच के आपको दिखा भी, थाने में पेश कर दिया, आपको दिखा भी दी गई। और बाकी ये राजेंद्र जी है ना, ये हमसे महीने में 15 दिन 20 दिन में हमसे ऐसे बातें करता रहता था। परिवार का आदमी, वो कुछ नहीं होने देंगे वो और ऐसे। नहीं, तो ये बातें क्यों करते थे, कुछ नहीं होने देंगे तो क्या होने वाला था? कुछ मुझे तो नहीं बताइए। कुछ नहीं, हमको बदनीयती उसकी- हम बदनी हम बदनीयती हम है हमको राजेंद्र यहाँ जी। से है ना कॉल जाते थे, फ़ोन जाते थे कि आप ये बेच दो, आप को हम रजिस्ट्री करवा लो, आपको 2000 के भाव से हम रजिस्ट्री कर देंगे, आपको 5000 के भाव से हम, अगर आप बेचना चाहते हो तो आपको 5000 के भाव से हम पैसे दे देंगे, आप कोई भी कर लो। लेकिन हम चाहते नहीं थे, हम ना तो हम बेचना चाहते थे, हम अपनी प्रॉपर्टी हमने रखना ही चाहते थे। हमारे कोर्ट से रजिस्ट्री का काम चालू चल रहा था, इसलिए हम इनसे कुछ बहस नहीं करते थे। हमारे पारिवारिक लोग भी हमसे बोलते थे कि आप हमारे को सूचना आई है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, आपके प्लॉट कोई रजिस्ट्री करवा रहा है वो। तो हम उनको हम सोचते थे कि यार हमने हमारा काम चालू कर रखा है, कौन करेगा कब्जा, कोई नहीं करेगा। तो थाने से क्या अपडेट मिला आपको? थाने से तो सर जी उन्होंने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली जी। और वो बोल रहे हैं कि हम आगे की कार्रवाई करेंगे। वो किसी को बुलाया है, स्वामी जी को, उनको बैठा रखा है, वो बोल रहा है कि मैंने तोड़ा, तो बोला किसने तोड़ा है उसको बुला लो। वो तो जांच का विषय है, जब तो ये अपनी पुलिस कानून कार्रवाई और हम तो करेगी। ये चाहते हैं कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सुबह आया था ना, तो वो खुद इधर ही खड़ा था, ये चुनाई कर रहा था इसका 2-3 ब्लॉक, और उसके बंदे यहाँ ब्रेकर से तोड़ रहे थे। दिखाइए एक बार तस्वीरों में, मेरे साथी से कहूँगा कि ये आप देखिए ये तस्वीरें कि यहाँ पे जो दुकानें बनी हुई थी वो टूटी हुई हैं, और ये पूरा प्लॉट है जो ये बता रहे हैं। और अब आपको हम दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें हैं जिसमें ये टूटा हुआ है। जी सर बताएं। ये पड़ोस में जो काम चालू है, यहाँ से लाइट लेके और इनको एम्बर से ऊपर से गिराने के बाद में एम्बर से तोड़ने का काम चालू कर रखा है। लाइट कहाँ से ली लाइट है? ये पड़ोस के जो स्वामी जी का है, इनसे ही ले रखा है। और ये केबल पड़ी है, ये देख लो, स्वामी जी का ही है ये केबल भी, ये स्वामी जी की है। हाँ ये केबल इनकी है, और वो तो तोड़ने का काम वहाँ से एम्बर से तोड़ने का काम चालू कर रखा है। हाँ वो छत को तोड़ने का काम एम्बर से चालू कर रखा है, पहले जेसीबी से गिरा दिया और अभी एम्बर से तोड़ रहे हैं इनको। ये है। तो आपको पहले कभी ऐसा कोई आभास था कि इस तरह का ये हो सकता है आपके नहीं, साथ? ऐसा आभास नहीं था हमारे को कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तो कुदरत, इन्होंने कब्जा कर लिया, बदनीयत से कर दिया। और ये आपके सामने है, देखो, हम तो क्या मजदूरी करने वाले आदमी हैं और हमारे साथ अन्याय हुए, हम न्याय की मांग करते हैं। तो चलिए देखिए, इनके कथन के अनुसार हम बात करें। जी बताइए। प्लॉटों में भी दिक्कत हो रही है, वो भी बात कर रहे हैं सभी। इन और सभी के किनको, जो सभी के किनके क्या क्या हो रहा है, मतलब और कहाँ प्लाट है? जी बताएं क्या और प्लॉट, मतलब इसके अलावा और कहीं पे भी ऐसा है? ये पूरी कॉलोनी में क्या है, प्लॉटों पर ये पहले एग्रीमेंट पे बिके हुए हैं। जी, जी। अब जो इनके मालिक हैं, खातेदारी जिनके नाम है, हम्म। वो अपने दोबारा इनको रजिस्ट्री करवा रहे हैं और ब्लैक मेल कर रहे हैं सबको। जी। तो सभी यहाँ करीब 45 प्लाट है, सभी परेशान हैं इससे। और वो सबको ये कहते हैं इसकी ये या तो पैसे देके रजिस्ट्री कराओ, नहीं पैसे लेके फिर ये खाली कर दो इनको प्लाट। नहीं, इस बात को मैं एक बार दोबारा से समझना चाहूंगा कि ये जो प्लॉट और भी हैं, इसके अलावा ऐसे और हैं जो हाँ। पहले बिक गए थे, उस समय रजिस्ट्री नहीं हुई थी, हाँ, ये बात है। हाँ। अब उसकी रजिस्ट्री जिस मालिक से खरीदा वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है इसकी हमें पे रजिस्ट्री कराओ, तो रजिस्ट्री का प्रतिफल दो हमें जी जी आज के भाव से, जी। और नहीं तो कुछ अमाउंट लेके खाली कर दो। खाली कर दो। ये वाली बात है, अच्छा, कुछ अमाउंट लेके या तो खाली कर आप दो। छोड़ो इसको, हाँ, या रजिस्ट्री जो वर्तमान में जो भाव है उस हाँ, हिसाब उसका से। पैसे दे दो। जी, अगर आपके हिसाब से रजिस्ट्री के भाव कौन से लगने चाहिए, वो पहले वाले? पहले लगने पहले चाहिए। वाले। हमने तो प्रतिफल देके ही तो यहाँ काबिज हैं। जी, हम जी। तो खरीद से तो उस समय रजिस्ट्री का ऐसा कोई प्रावधान नहीं उस होता? टाइम पे पहले पूरे खसरा नंबर की और रजिस्ट्री होती थी, जी जी। टुकड़े में रजिस्ट्री नहीं होती थी। तो ऐसा ये कितने प्लॉट आ रहे हैं इसमें? 45 प्लॉट है। ये तो 45 की समस्या है। पूरी पूरी कॉलोनी कॉलोनी की तो समस्या है। हाँ, पूरी कॉलोनी ऐसे ही है। जी। हमारा भी प्लॉट है, वो भी ऐसे ही पड़ा है। हमको वो खाली बस जाते हैं उसके पास और हमको गुमराह कर देते हैं, कराएंगे हम तुम्हारा काम, कराएंगे तुम्हारा काम, यही काम है बस। कौन है वो? इनका भी प्लॉट है, ये खड़े। नहीं, मालिक कौन है? मालिक तो हम तो नानग्राम प्रभुदयाल ठेकेदार, उससे खरीदे हुआ है। हाँ वो खत्म हो चुके हैं, हमारे पिताजी लिया था वो भी खत्म हो चुके हैं। अब हम हैं, अब हम संघर्ष लड़ रहे हैं।
कोई बात नहीं। हाँ। बताओ कहाँ से कहाँ सकता है। तो चलिए देखिए, थोई थाना अधिकारी भी यहाँ मौका स्थिति पे आए हैं, मनोज कुमार जी, उनसे भी जानेंगे। एक बार वो जायजा ले रहे हैं, तस्वीरों में आपको दिखा दें। मेरे साथी से कहूंगा कि एक बार आप प्रशासन पे कैमरा ले जाइए, प्रशासन पे आप कैमरा लेके जाएं कि प्रशासन यहाँ पे पहुंच गए हैं, थोई थाना अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अभी उनका अपडेट क्या आता है वो भी हम जानेंगे। जी बताइए सर। साहब ये भूमाफिया है ना, ये ज़्यादा हैवी आदमी है, ये इन पे हमारे को खतरा है। आगे ये हमारे साथ कुछ भी जन धन की हानि होती है तो इनकी वजह से हो सकती है, इसकी जिम्मेदारी खुद रहेंगे। और प्रशासन को हम पहले बोलते हैं कि हम इसके लिए ध्यान रखें। ये सब भूमाफियाओं का गिरोह है, ये भूमाफिया गिरोह बना हुआ है। इन गिरोह से हमारे को जान माल का खतरा है। दूसरी बात, ये कभी भी हमारे ऊपर गोली वगैरह फायरिंग वगैरह कुछ भी करा सकते हैं। इसका भूमाफियों बाहुबलियों का हमें बहुत भयंकर खौफ है इनका। इस खौफ के वजह से हमारे साथ कल को कुछ हमारे प्लॉट वालों के हमारे साथ में अगर कुछ हो गया, जनहानि या किसी का मर्डर हो गया, किसी का कुछ हो गया, यानी कि प्रशासन की मदद चाहिए हमें। इसका स्वयं जिम्मेदार प्रशासन होगा। प्रशासन की अगर कल को हमारे साथ कुछ हो जाता है, गलत कोई मारपीट होती है, गोलियां चलती है, फायरिंग में कोई मर जाता है, जो भी कुछ हो जाता है उसका स्वयं जिम्मेदार प्रशासन और राजस्थान गवर्नमेंट और ये पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। और पुलिस प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि हमारी न्याय के साथ रहे और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ये हम चाहते हैं। और भूमाफियाओं का पीछा करके और उनके बुरी से बुरी कानूनी कार्रवाई, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अपराधियों को गिरफ्तार करने की कृपा करें, हमारा तो यही है। और जो ये जिन्होंने ये प्लॉट पे कब्जा किया है, मशीन चलाई है, दुकान वगैरह तोड़ी है, पिलर वगैरह तोड़े हैं ना, तो उन सुबह दोषियों को वार्निंग दे रहे हैं, लठ लेके सामने से आओगे तो हम आपको मारेंगे, वो करेंगे। हम डर के मारे हम जितने भी लट थे वो यहाँ रख रखे थे उन्होंने, तो 112 में हमने रख दिया है, थानेदार को दे दिया है कि भाई ये देखो ये रख रखे हैं। और कल कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार एक तो ये स्वामी जी होगा और एक पुलिस प्रशासन होगा। और इसके लिए ये भूमाफिया जो भी जिन्होंने डंडा वगैरह तोड़ा है वो स्वामी जवाब देंगे। स्वामी जी पड़ोसी है, स्वामी जी को हर चीज़ का पता है, हर चीज़ से वाकिफ है वो। और उन्होंने अपने कनेक्शन से, अपने खुद के कनेक्शन से दुकान वगैरह को जेसीबी से और वो ड्रिल मशीन से तुड़वाया गया है, उसने तुड़वाया है, तो इसका जवाब जिम्मेदार वो होगा। और जो जिन्होंने तोड़ा है उनको जब पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करके और उसके खिलाफ कानून सख्त सजा दे उनको। तो चलिए जाना ये मामला जो खंडेला रोड का है, कांवट कस्बे में है और भादवाड़ी ग्राम पंचायत में ये क्षेत्र आता है। इन लोगों की प्रतिक्रिया हमने जानी है। हालांकि हम किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करते हैं, ये इनकी विचारधारा व्यक्तिगत थी जो हमने हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश की है। खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनी, धन्यवाद।